तेरा जमाल बेनकाब, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। अक्ल गियाबो जुस्तजू इश्क हुजूरो इज़्तिराब। ताज़ा मेरे ज़मीर में मारकाए कुहन हुआ। अक्ल तमामे बूलहक इश्क तमामे मुस्तफ़ा। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, अरबाब इल्म व दानिश, स्टेज पर जलवागर, उलमाए कराम और अंजमन तुलबाए इस्लाम के जुमला ज़िम्मेदारान, सबसे पहले तो हम आपसे ताख़ीर की निहायत माज़रत करते हैं, लेकिन काम है उनके ज़िक्र से यूँ हुआ या यूँ। हमारा यहाँ आने का मकसद आपके सामने किसी किस्म की कोई ऐसी बातें या ऐसा मकसद नहीं है। हमारा मकसद यही है, और जो हमारे कायद हमें मिशन देकर गए हैं वो यही है कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन, मेरे पाँव चूमती थी यही गर्दिश ज़माना। हमारा मकसद रोड पर हो, चौक पर हो, जेलों में हो, किताबों में हो, कलम में हो, वो सिर्फ यही है कि उम्मत का अपने हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ मजबूत हो जाए। और ये जब तक ताल्लुक़ मजबूत था तब तो हम कैसर और किसरा को अपनी ठोकर में रखते थे, तब तो हम बर आज़मों पर हुकूमत करते थे। लेकिन जब से ये ताल्लुक़ कमज़ोर हुआ है, इकबाल कहते हैं ना कि वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं, ज़रा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। तो ये तमाम कुफ्र और उसके सरगना वो सिर्फ एक ही मेहनत में है कि जनाब इनका ताल्लुक़ अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमज़ोर कर दिया जाए। वो ये समझते हैं कि हम दुनियावी तालीम, अभी मुझे बताया भाइयों ने कि हमारी वहाँ बहनें भी सुन रही हैं, तो वो ये समझते हैं कि जनाब हम ये तालीम देकर और ये जनाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाकर या हम जिद्दत के नाम पर, हम तरक्की के नाम पर इस उम्मत को इस उम्मत के दिलों में इनके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिलों से निकाल देंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए कि इस उम्मत की माओं ने इनको लोरी सदके या रसूलुल्लाह की दी है, इनको लोरी सैयदी या रसूलुल्लाह की दी है, इनको लोरी या नबी की दी है, इनको लोरियाँ लब्बैक या रसूलुल्लाह की दी हैं, इनको लोरियाँ ताजदार ख़त्म नबूवत की दी हैं। इनके दिलों में से हुजूर की मोहब्बत को दूर नहीं किया जा सकता। हमने मर्ज़ का सबब पूछना है, और पूछना भी हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल से है कि अल्लामा इकबाल इस उम्मत की ज़बूहाली का सबब क्या है। तो इकबाल कहता है ज़ां के मिल्लत रा हयात अज़ इश्क़ उस बरगो साज़े कायनात अज़ इश्क़ उस। इकबाल कहता है अगर तुम समझते हो कि बर्मा में लुट रहे हो, तुम समझते हो कि फ़लस्तीन में लुट रहे हो, तुम ये समझते हो कि कश्मीर तुम्हारे हाथ से चला गया है, तो गम ना करो। हमने कहा इकबाल क्यों? इकबाल कहता है कि निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल कहता है जिसने सहरा से निकल कर कैसर और किसरा की सल्तनत को अपने पाँव की ठोकर में डाल दिया था, सुना है कुदसियों से। कहता है मैंने फरिश्तों को आपस में बातें करते हुए सुना है कि अभी हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अपने हबीब से, अपने हबीब की मोहब्बत के दामन से पैवस्ता होने वाली है, और फिर वही दोबारा निशात सानिया वाला माहौल पैदा होने वाला है। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या है? उसके लिए हमें करना यह है कि हमने अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिलों में रासिख करना है और पुख्ता करना है, और इस अंदाज से पुख्ता करना है। इकबाल कहता है तेरी खाक में है अगर शरर, तेरी खाक में है अगर शरर, तो ख्याल फक्रो गिना न कर। ये कभी नहीं सोचना कि जनाब हमारे पास वो ताकत आएगी, हम जनाब अमेरिका से कैसे लड़ सकते हैं, हम रशिया को कैसे आंखें दिखा सकते हैं, हम जनाब अपने दुश्मन भारत से बात नहीं कर सकते, हम जनाब पाकिस्तान जनाब इसके अंदर ये है। इकबाल कहता है नहीं, ये बात नहीं सोचनी। तेरी खाक में है अगर शरर, तो ख्याल फक्रो गिना न कर, कि जहाँ में है नाने शहीर पे मदार कुव्वत हैदरी। वो अल्लामा इकबाल ने उस वाक़े की तरफ इशारा किया है कि एक शख्स मस्जिद नबी में आया, मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा मस्जिद में बैठे हुए हैं, तो एक शख्स आके कहने लगा मैंने अली को मिलना है। तो आपने फरमाया मुझे अली कहते हैं। उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि मस्जिद में बैठा हुआ शख्स एक कुछ टुकड़े पानी के साथ खा रहा है, तो वो अली तो नहीं हो सकता। वो कहने लगा मैंने उस अली से मिलना है जिसने बाएं हाथ पे खैबर उठाया है, मैंने उस अली से मिलना है, मैंने उस अली से मिलना है जिसने अमर बिन अब्द वुद के 2 टुकड़े किए हैं, मैंने उस अली से मिलना है। मैं वो अली से नहीं मिलने आया कि जो जनाब यहाँ पे बैठ के क्या हो कि मैं कुछ टुकड़े खा रहा हूँ। तो आपने फरमाया झलिया मैनू ही अली कहने, और दीवाने मुझे अली कहते हैं, वो हमारी रूहानी पावर है, ये हमारी जिस्मानी पावर है। तो ये याद रखिएगा कि जब भी उम्मत के अंदर किसी भी मामले में अगर कोई कुव्वत आ सकती है तो वो एक ही तरीका है कि जब तक उनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत रासिख नहीं हो जाती, जब तक उनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत पुख्ता नहीं हो जाती, तब तक कोई मंजिल नहीं मिलने वाली, कोई मंजिल नहीं मिलने वाली। ना हम
किसी मंजिल को पा सकते हैं, ना हम किसी निज़ाम के ज़रिए हम इस मुल्क अपने वतन अजीज़ में कोई बेहतरी ला सकते हैं।